आज मैं चिकन का बहुत ही बेहतरीन रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल दही चिकन करी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लाइट होता है और बनाना बहुत ही आसान है। झटपट बनने वाला रेसिपी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। दही चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन को अच्छे से वॉश करके मिक्सिंग बाउल में लिया है। और अब हम मैरिनेशन के लिए इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप फ्रेश दही ऐड किया है। ये ध्यान रखें कि दही हमारा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो खट्टा अगर दही होगा तो सब्जी का टेस्ट खट्टा आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। हाफ चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो, कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही चिकन करी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो टाइम लगता है हमें चिकन को मैरिनेट करने में ही लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं या फिर जिस टाइम मसाला हम ऐड कर रहे थे उस टाइम भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। दही चिकन करी की टेस्ट और चिकन की रेसिपी से थोड़ा अलग हटके होता है। इसमें दही पड़ता है, इसलिए इसकी मसाला बहुत ही लाइट होती है। आप इसे रोटी, नान या राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसे मैरिनेट के लिए 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए हम 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट हो गया है और अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे। और अब हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। जब तक कि तेल गर्म होता है हम कुछ गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 इंच जावित्री और 1 इंच दालचीनी लिया है। और हमें इन सबको हल्का सा कूट लेना है, मीन्स पाउडर नहीं, हल्का सा क्रश कर लेना है। तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें 2 तेज पत्ते और कुटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा लिया है। कुटा हुआ गरम मसाला डालने से क्या होता है कि सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है और उसमें गरम मसाला का फ्लेवर और इनहेंस होता है। तो ये अच्छे से पक गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक लिया है। और अब इन सबको अच्छे से हमें 1 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लेना है ताकि इसकी कच्ची टेस्ट चली जाए। तो यहाँ पे लहसुन अदरक हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए जैसा हमें चाहिए था। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 2 प्याज ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से प्याज में क्या होता है कि कम टाइम में ही प्याज जल्दी से पक जाता है। तो इसे हम चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा पकना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। प्याज को पकने में मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से पक गया है जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर लिया है। इससे सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाले भी इसमें चिकन मसाला जरूर ऐड करते हैं। और अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा कढ़ाई में नीचे से जले ना। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमारा लहसुन और अदरक पहले से पका हुआ है, तो सूखा मसाला ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और तेल भी रिलीज हो गया है। तो अब हम इसमें हाफ कप टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे।
और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक बड़े टमाटर को बारीक काट कर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर अच्छा लगता है इसलिए मैंने टमाटर काट करके ऐड किया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, और ये ध्यान रखें कि हमने मैरिनेशन में भी नमक यूज़ किया है, तो कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें टमाटर को 1 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है और मसाले की कलर कितनी अच्छी आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टाइम इसमें मैरिनेशन किया हुआ चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने से क्या होता है कि चिकन की फ्लेवर और उभर कर आती है और इसमें मसाले की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो इन सबको हम मसाले में डालेंगे और इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए मसाले की कलर कितनी अच्छी आने लगी है चिकन ऐड करते ही। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया और मसाले की कोटिंग चिकन में अच्छे से आ गई है। तो अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में हम पहले पका लेंगे। 15 मिनट हो गया है और चलिए हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन ने पानी काफी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 10 से 15 मिनट इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसकी जो पानी है वो सूख जाए और इससे मसाले में हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए पानी हमारा चिकन का ड्राई होने लगा है। 10 मिनट चिकन को पकते हुए हो गया है और ये देखिए पानी थोड़ा सा सूख भी गया है और चिकन हमारा 60 to 70% पक गया है। तो अब हम इसे 5 मिनट मसाले के साथ थोड़ा भूनेंगे। 5 मिनट इसे भूनते हुए हो गया है और अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 से 3 हरी मिर्च कट करके ऐड करेंगे। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी लिया है, इससे चिकन की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें ½ कप बारीक कटी हुई धनिया पत्ता ऐड करेंगे। और ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया है। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा ग्रेवी आप पसंद करते हो। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए पानी ऐड करते ही ग्रेवी की कलर बहुत अच्छी आ रही है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है ये देखिए। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 बड़ी चम्मच घी ऐड करेंगे। घी डालने से सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छी आती है और इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। और अब इन सबको हम अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो घी अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम कढ़ाई की लिड लगाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए। तो 15 मिनट हो गया है और चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो वाओ ये देखिए दही चिकन करी की कलर बहुत अच्छी आई है। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और सब्जी की अरोमा बहुत अच्छी आ रही है, पूरी घर में फैल गई है। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में रेस्टोरेंट जैसी दही चिकन करी बनकर रेडी है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और मैंने इसकी गार्निशिंग जूलियन कट जिंजर से किया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप इसे रोटी, नान, चावल, पुलाव किसी की चीज के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरे स्टाइल में रेस्टोरेंट जैसा दही चिकन करी बनकर रेडी है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ना ही ज्यादा मेहनत, और घर के इंग्रेडिएंट से ये झटपट बन जाता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में दही चिकन करी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।